एक लाइन के ऊपर, एक जो लाइन है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर सकते हैं ना। मैंने उन इनफाइनाइट में से मात्र 3 लिया, आप बाकी कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर एग्जैक्टली सेम क्योंकि आएगा। कल मैं सॉल्व कर रही थी तो मतलब एग्जैक्ट सेम जैसा आपने बोला था वैसा तो नहीं आया था, लेकिन मतलब एक्स और वाई मैंने कुछ भी लेट करके, लेकिन ग्राफ सेम हुआ था। हाँ, ग्राफ हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। एग्जाम Yes. में तुम जो लिखोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पूछा कि बगल कैसे वाले को थोड़ी प्रॉब्लम। पता चलेगा तुमने क्या पॉइंट्स लिए, पता चलना भी नहीं यस चाहिए, सर, है ना। यस सर। तो इसीलिए आप कुछ भी लो वो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, चलो ये हो गई ओके, हमारी पहली थैंक बात। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी को समझ में आ गया था, सभी से बन गया था। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से आगे जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हाँ, सारी चीज़ें, तो सीधे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। मेरे ख्याल से 3.2 में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ मैं इसमें फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, आप सबको ध्यान रहे इसलिए कि मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है या फिर दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, है ना, कुछ भी बोलो। हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान लिया ऐसा कुछ है, कोई इसको ऐसे कहना चाहता है 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो एक ही बात है, समझ में आ रही है बात? एक ही चीज को बोलने के 2 तरीके हैं। क्लियर है ये? सर हाँ बोलो। यस सर। हम लोग एक्स और वाई सेम ही आएगा ना? क्या क्या फिर से बोलो। कुछ भी ले मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी कट के आ रही है, फिर से बोलो। अलग अलग नहीं, सेम आएगा। सेम तो आएगा। सर वो बोल रहा है कि एक्स और वाई तो ग्राफ सेम आएगा। क्या क्या फिर से बोलो, मुझे आवाज, शायद मेरे में नेट में प्रॉब्लम है। मैंने पूछा था वही। अच्छा, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, है ना। आ जा रही है मेरी? हाँ देखो, हमने क्या डिस्कस किया, एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, ये सारे इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। मैंने ये और ये लिया, आपने ये और ये लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी इसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल स्ट्रेट सेम चीज आएगी। आप कुछ भी रख सकते हो अपनी सुविधा से, जो आपको अच्छा लगता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? यस यस सर, यस। चलो ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कोई 2 स्ट्रेट लाइंस भी बोल सकता है या ऐसा मान करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एक ही चीज है। तो यस सर। ये बात समझते हुए हम आगे ऐसा लिखते हैं कि पहला जो है लाइन, वो उसका इक्वेशन है a1x प्लस, सॉरी, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है? दो स्ट्रेट लाइंस या दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई ये, ठीक है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, एक चीज ध्यान दो। अच्छा, स्लोप क्या होता है ये बता दो मुझे, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, माइनस ए बाई बी, यही था ना स्लोप, माइनस ए बाई बी। यस सर। तो हमने जो लिखा था ऐसा कुछ लिखा था, मान लो ऐसा लिखा था a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2, या फिर a1 बाई b1 यस सर, ये लिखे थे। इक्वल टू, इसी तरह से हम लिख रहे थे ना। हाँ सॉरी, यस सर। इसी तरह से कुछ लिख रहे थे, लेकिन आपका जो 10th है उसमें आपको स्लोप
नहीं पढ़ाया जाता है ना, स्लोप आपके सिलेबस के बाहर है। लेकिन मैंने आपको ये इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आए कि A1 B1 A2 B2 ये सब चीजें क्या हैं और ये इक्वेशन आता कहाँ से। तो आप देखो, अगर मैं ये कहता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये भी सही है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये भी सही है ना, ठीक है। हेलो, यस सर। ये क्लियर है कि मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही चीज है दोनों। यस सर। उसी तरह से आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चीज है, ठीक है ना। इसको इधर ले जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज है ना। तो आपके जो बुक्स में है इस कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है, इस कन्वेंशन को, तो हम भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। बोलो। सर ये दो अलग अलग इक्वेशन के स्लोप है। नहीं 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 नहीं, स्लोप वाला इक्वेशन तो यही था, हमने सब कुछ यहाँ से डिराइव किया था। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर A1/B1 इक्वल टू A2/B2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि A1 इज इक्वल टू, यस सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2 ये कहाँ से आया? ये भी तो यहीं से आएगा, यहाँ नॉट इक्वल टू होता तो नॉट इक्वल टू आ जाता। अच्छा, मतलब इसको हम समझने के लिए लिए हैं, कोई इक्वेशन का है नहीं वैसे। हाँ, ये कुछ भी है, सही है ना, ये हम जनरल बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो बुक्स में है इस कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है 10th में, क्योंकि देखो A1/A2 का कोई मतलब नहीं है, A1/B1 का मतलब होता है, ये स्लोप होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो आपकी किताबों में, क्योंकि आपको 10th में स्लोप नहीं पढ़ना है, इसीलिए वो A1/A2 B1/B2 के टर्म्स में लिखता है ताकि आपको शायद समझने में आसानी हो। तो आप भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर चेक करेगा उतना दिमाग नहीं लगाएगा। तो फिर हम उन्हीं के टर्म्स में यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब क्या है इसका। तो शुरू हो गए हम। अगर ऐसा आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ। A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिक सर, हाँ। इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, ये समझ में आई गया होगा। फिर दूसरा भी लिख लिया ऐसे ही, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल 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 लाइंस। तो ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, A1/B1 इक्वल टू A2/B2, यानी दो लाइन के स्लोप बराबर थे, वहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। यस सर। पैरेलल लाइंस, और दोनों लाइंस मिलेंगे ही नहीं तो हमने क्या कहा था, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो ये आ गया आपका, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि A1 और इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, ऐसा कुछ आएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि एक ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। हाँ, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको
ऐसे भी लिख लेते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एक ही चीज है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक ही बात है, आप जैसे चाहो वैसे इसको बोल सकते हो। तो ये समझ में आ गया। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप पता कर लोगे एक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है, आप पता कर सकते हैं। तो चलो अब देखो आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। मैं इसको एक बार स्निप करता हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। चलो तो इसका पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है ना, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect, are parallel or coincident। तो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया a1 क्या है बताओ, a1 क्या आ रहा है, 5x 5x नहीं सिर्फ 5 सिर्फ 5 है ना, b1 -4 -4 c1 8 8, अच्छा a2 7 b2 6 c2। -9 चलो अब a1 by a2 करके देखो, ये कितना आ रहा है 5/7। 5/7 b1 by b2 कितना आ रहा है -4/6 -2/3। -2/3 इससे मैं सीधे ये बोल सकता हूँ कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। यस सर यस सर। ये किस तरह के लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। ठीक है। तो आपने कितनी आसानी से बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं। दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर इसमें हमें ग्राफ बनाने को भी दे सकता है। हाँ वो सभी हम करेंगे, वो सभी करेंगे, पहले तो इसको ये करना सीख जाए पहले। 9x प्लस 3y प्लस 12, सर ये हम करें मैं क्वेश्चन तो लिखता हूँ। अपने से। 18x प्लस 6y, ये भी तो तुमने किया था, मैं तो सिर्फ लिखता चला गया जो तुम लोगों ने बोला। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तो बताते जाओ, चलो या करके बताओ मुझे जल्दी से करके बता दो मुझे। 9 हाँ चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। कोइंसिडेंस लाइन कोइंसिडेंट आ रहा है क्या, ये ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या सभी का, ये आया है? यस सर। तो अगर ये आया तो ऐसे सर ये निकाल लो। कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक ही पे तीनों लाइन होगा। यस सर तीनों ऐसा आ रहा है क्या? 1/3 1/3 आएगा। 1/3 आ रहा है, 1/2 आएगा 1/2 1/2। देख लिया। c1 by c2 is equal to आ गया 12/24। तो यहाँ से हमने ये बोल दिया a1 by a2 is equal to b1 by b2। सर ये कोइंसिडेंस है। सही बात है, कोइंसिडेंट लाइंस आ गए, ये मेरा आंसर है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट। इसको लिख लिया, क्या कह रहा है ये,
6x minus 3y plus 10. ये हो गया पहला लाइन। 6x minus 2x minus y plus 9. तो फिर बताते जाओ a1 कितना है यहाँ? 6 B1 B1 -3 सर ये पैरेलल होगा। 10 ऐसा है क्या? चलो देख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, देख 2 लेते हैं करके। देखो -1 y -1 9। ठीक है ये? यस सर, ये पैरेलल लाइन है। चलो करके देख लिया एक बार। a1 by a2 निकाल लिया, ये क्या आ गया आपका 6/2 which is equal to 3। यस सर, माइनस माइनस से कट जाएगा। a1 by b2 निकाल के देख लिया, -3 by -1 equal to 3। यहाँ तक तो पैरेलल आ गया। आगे देखते कोइंसिडेंट है क्या? तो 10 by 9। 10/9 तो यहाँ डिवाइड ही से नहीं हमने होगा। ऐसा बोल दिया a1 by a2 तो भाई b1 by b2 के बराबर है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू c1 by c2 है। दिस इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो जल्दी से। कोई है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया क्या किया हमने? आप लोग कितने जवाब नहीं दे रहे हो यार, आप लोग। हाँ बताओ। यस सर, आ गया। चलो सर आ आ गया। गया। तो देखो इसमें वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, है ना? वही सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेता हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन लिख लिया, पहला पार्ट क्या था उसके क्वेश्चन को लिख लिया। 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7। क्या कहता है देखो, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, ओके। ये बता दो मुझे जल्दी से। अब a1 b1 c1 क्या है? a1 क्या है यहाँ? 3 3 b1 B1 2 और c1 0 0। सोचो, -5 -5 देखो ध्यान से देखो इसको, है ना? कहीं जोश में आके 5 मत लिख देना, क्योंकि फॉर्म ये होता है ax plus by plus c is equal to 0, है ना? तो अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है, इस तरह से दे रखा है आपको is equal to c दे रखा है, तो इसका मतलब आपको ये करना है, -c is equal ठीक है? to 0। तो यहाँ पर जो आया उसकी वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है? यस सर। यस सर। Good. यहाँ पे बता दो मुझे e2 क्या होगा? 2 e2 -3, -3 c2 -7 ठीक है, ठीक है। a1 by a2 3/2 आ गया, b1 by b2 2 by -3 आ गया, यानी -2/3 आ गया। फिर करने की जरूरत नहीं है ना? जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, फिर हम आगे नहीं जाएंगे। तो इसको देखो यहाँ ऐसे लिख दिया। अब ये बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है?
consistent Inconsistent. सोचो Consistent. हाँ ये क्या है कंसिस्टेंट सर क्यों? because it has one solution. है ना। हमने यही कहा था ना, जब किसी दो लाइंस जब आपस में मिलेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। तो सॉल्यूशन निकले तो कंसिस्टेंट कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकले तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। उसके लिए मैंने आपको याद हो बताया भी था, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि उनका स्लोप तो बराबर है, लेकिन उनका डिस्टेंस कुछ भी रहे ये हमें पता नहीं चलता और फर्क नहीं पड़ता, है ना। दो लाइंस कितनी भी दूर रहे पैरेलल हो सकते हैं, इसीलिए उनमें आपस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको देख के मैं जरूर बता सकता हूँ कि दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। क्लियर है? Yes sir. चलो तो अगर ये क्लियर है तो मैं एक पार्ट 3 कर लेता हूँ। पार्ट 3 है 3/2x plus 5/3y seven, 9x minus 10y is equal to 14. A1 कितना आया? 3/2. B1 है 5/3, 5/3. C1 is equal to -7, -7. है ना। B2 9 है, B2 हो जाएगा -10 और C2 हो जाएगा -14। A1/A2 लिख दिया, 3/2 into 1/6 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट देखो तो क्वेश्चन तो सही है ना। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। A1/A2 1/6 आया और B1/B2 -1/6 आया। This implies A1/A2 is not equal to B1/B2। ये ठीक है सर ये भी कंसिस्टेंट है। ना। तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्लियर है? Yes sir. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स कर सकते हो। मैंने पहला और तीसरा आपके साथ किया, आप सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ कर लोगे। यस सर। Yes sir. ठीक है, अच्छा तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे को दो लीनियर इक्वेशन दे रखे थे, हमने उनके कोफिशिएंट्स को देख करके बता दिया कि भाई लाइंस जो होंगी कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख के बता दी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है कि हम इसको ग्राफिकली देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसका पहला पार्ट पहले देखो। तो पहला पार्ट देखो, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? Yes sir. तो एक चीज देखो कि ये क्या रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली अपने को करना है पहले तो।
और क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब है कि जो हमने कल किया था ना, एग्जैक्टली वही काम करना है। पहले लीनियर इक्वेशंस बना दो, उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो पढ़ो और बताओ मुझे क्या लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं। पढ़ो और बताओ मुझे क्या लीनियर इक्वेशन है आपके पास। सर लेट करेंगे पहले, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू चलो बोलो, x नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। टू x, ठीक है, फिर और सर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। वेरी गुड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या बन रहा है। सर 4 प्लस x इज इक्वल टू y। 4 plus x is equal to y. The number of girls is 4 more than the number of boys. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज में आपने 4 जोड़ दिया तो ये y आ गया। ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा x plus y is equal to 10। x plus y is equal to 10। उसको मैंने फिर लिख दिया y is equal to 10 minus x। यस सर, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इधर भी y है, तो इधर भी y के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोनों को लिख दिया ऐसे, y इज इक्वल टू x प्लस 4 और दूसरा है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये चलो अब x को 0 रखा तो y कितना आएगा। 4 चलो x को जब हमने क्या रखा, -4 रखा तो y कितना आएगा। 0 0 अच्छा, जब x को हमने 2 रखा तो y कितना आएगा। 6 6 अच्छा, जब x को हमने क्या रखोगे, 1 रख लिया तो 1 या सॉरी 5 माइनस, एक मिनट माइनस में ले लेते हैं इसको भी। इसको हमने -2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा। चलो ये काम हो गया एक तो। दूसरा देखते हैं, x को हमने रखा 5, y कितना आया। 5 x को रखा 6, y कितना आया। 4 4 x को रखा हमने 4, y कितना आया। 6 x को रखा क्या रखोगे, मान लो 7 रख दिया, y कितना आएगा। 3 3 3। तो ये सभी का आ गया। यस सर। सर तो हमें क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। चलो मैं एक बार करके दिखा दूँ आपको। चलो मीडियम ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट। y की वैल्यू कहाँ तक गई है, चलो काम हो जाए। ठीक है, ये है ओरिजिन, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। x की मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक गई है। इस हाथ में -1, इधर -2 -3 -4 ये हो जाएगा आपका -6। y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। 1
2 3 5 ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसा। ठीक है, अब बताते जाओ पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास। x जब 0 है तो y क्या है 4, x 0 है तो y क्या है 4, ये पॉइंट आ गया। 4 अच्छा, Yes, x sir. -4 है तो y कितना है 2, 0 नहीं सर, अच्छा x -4 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट है सर, ये वाला पॉइंट है। x जब 2 है तो y कितना है 6, 6 तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। और x जब -2 है तो y कितना है 2 है। 2 ये पॉइंट्स कैसे आए समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो देखोगे ये लाइन Yes, ऐसे sir. कुछ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का काम। फिर क्या है, x 5 है तो y भी 5 है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x जब 6 है तो y क्या है 4 है, 4 यहाँ पर आ गया। x जब 4 है तो y क्या है 6 है, 6 ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा। और x जब 7 है तो y क्या है 3 है। 3 ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, आप देख सकते हो। ऐसे करके, और ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर कहीं कट कर रहा होगा, है ना। मान लो ये मेरे ख्याल से 6 पॉइंट समथिंग पे जो भी आएगा ऐसा कुछ आएगा, x की वैल्यू रहेगी, ये इधर y की वैल्यू रहेगी। आप प्रॉपर स्किल से बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसका